बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार कल थम जाएगा और आज से प्रथम चरण के मतगणना का कार्य शुरू। कल तक सभी का आ जाएगा रिजल्ट, होगा भाग का फैसला। बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के 15% वेतन बढ़ोतरी को लेकर शिक्षक नेता जाकर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मिला आश्वासन, शिक्षकों में खुशी। आतंक पालने वाले सुधरे, प्रधानमंत्री मोदी। नक्सलवाद पर बैठक आज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे शामिल। सभी राज्यों के नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में होंगे शामिल। और दुष्कर्म मामले में सांसद प्रिंस राज को अग्रिम जमानत। कानून पर फिर से विचार की जरूरत। जस्टिस रमन और न्यायिक अफसर के लिए मुकदमे में बरी होना जरूरी। त्योहारी मौसम में फ्लैश सेल पर राहत के आसार। और मतगणना आज 65.5% हुई है वोटिंग। 1.5 साल बाद 2 अक्टूबर से खुलेंगे राज्य भर के कस्तूरबा विद्यालय। 1165 नामांकन पत्र ऑनलाइन दूसरे चरण में हुए हैं दाखिल। तेजस्वी ने जातीय जनगणना को 33 गैर भाजपाई नेताओं को लिखा पत्र। ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए अब आसान नहीं, करना होगा मशक्कत। ड्राइवरी लाइसेंस सिखाने वाले को अब थ्योरी भी पढ़नी होगी। यानी ड्राइवरी लाइसेंस सीखना है, ड्राइवरी लाइसेंस लेना है तो आपको थ्योरी भी अब पढ़ना होगा। कोरोना काल में लॉकडाउन के बावजूद बढ़ी सड़क दुर्घटनाएं। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में होगी पोषण वाटिका। 100 रुपये के अनाज के लिए कमाने पड़े 500। लिंक फेल की बातें। इंटर तीसरी सूची कल होगी जारी। और प्रिंस राज की जमानत, सत्य की जीत, श्रवण कुमार। उत्तराखंड प्रभारी से मिले कांग्रेसी नेता। रिजल्ट बदलते बिहार की तस्वीर, प्रोफेसर रणवीर। महान कार्यकर्ता थे दीनदयाल उपाध्याय। और पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। गाँव में सरकार बनाने की रफ्तार, चौपाल लगनी तेज है। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को आपको बीच लेकर आते हैं, लेकिन खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि बिहार की खबरों से आप रहे अपडेट। और वीडियो पसंद आए तो बंधु बहना तमाम लोगों से आग्रह है कि लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। चलिए खबरों की सिलसिला को हम शुरू करते हैं। पहले बार हम लेते हैं पंचायत चुनाव से खबरें। पहली चर्चा हम कर लेते हैं प्रथम चरण, पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की मतगणना आज से शुरू है, कल तक होगी। कल तक तमाम पंचायतों का तमाम प्रखंडों में यानी जिला मुख्यालय में मतगणना हो रहा है, तो कल तक सभी का रिजल्ट आ जाएगा, भाग का फैसला हो जाएगा। 65.5% हुई थी वोटिंग। सबसे अधिक कैमूर में हुआ मतदान, यानी कि 65.50%। तो आइए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले चरण के पंचायत चुनाव की मतगणना रविवार को यानी कि कल होगी। आवश्यकता पड़ने पर मतगणना कार्य सोमवार को भी कराया जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर आज ही इस पर फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि मतगणना के साथ ही इस चरण के चुनाव को लेकर 10 जिलों के 12 प्रखंडों की 151 पंचायतों के चुनाव परिणाम तत्काल जारी कर दिए जाएंगे। मतगणना के साथ ही पंचायत चुनाव के इस चरण के सभी प्रत्याशियों के भाग का फैसला भी हो जाएगा। सभी संबंधित प्रखंडों और जिलों में मतगणना कार्य सुबह 8 बजे से शुरू होगा। कल आज से हो गई है 8 बजे से। ईवीएम एवं मतपेटियों को सख्त सुरक्षा व्यवस्था के तहत खोला जाएगा और वोटों की गिनती की जाएगी। यानी कि इस तरह से सारे सुरक्षा पुख्ता इंतजाम होंगे
और कैमूर में सबसे ज़्यादा मतदान होने की सूचना प्राप्त हुई है। 151 पंचायतों के उम्मीदवारों का भाग्य का होगा फैसला। 151, बड़ा शुभ है यार। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना और जारी रहेगी। तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना का कार्य फिलहाल शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण की अगर बात कर ले तो दूसरे चरण के प्रचार प्रसार का अवसर अब खत्म होने वाला है, यानी कि कल जो है प्रचार बिल्कुल दूसरे चरण का थम जाएगा। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 1165 उम्मीदवारों ने ऑनलाइन नामांकन दाखिल किया है और दूसरे चरण में 76,279 कुल उम्मीदवार हैं। जिलों की अगर बात कर लें तो जिलों की संख्या इसमें 34 है, प्रखंडों की संख्या 48 है, मतदान केंद्र 9,886 है, मतदान केंद्र भवन 6,543 है। बाकी जो बने वह टेंट में होंगे, अन्य जगह भी व्यवस्था पंचायत भवन वगैरह में हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार 27 सितंबर को बंद हो जाएगा। इस चरण के लिए मतदान 29 सितंबर को निर्धारित है। पहले चरण के मतदान के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दूसरे चरण के चुनाव को लेकर संबंधित जिलों में सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है। आयोग द्वारा निर्धारित दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के तहत 33 जिलों के 48 प्रखंडों में पंचायत प्रतिनिधियों का चयन मतदाता करेंगे। 76,279 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण में कितने हैं? 76,279 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तमाम चीज़ों पर इस पर देखा जा रहा है, काफ़ी जोर शोर से है और 29 सितंबर को निश्चित तौर पर मतदान होगा और भाग्य का फैसला भी शीघ्र हो जाएगी। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल ही दिल्ली निकल चुके हैं और आज वहां बैठक होगी। वैसे राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना गया है। नक्सलवाद पर बैठक आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें होंगे। तो विद्यार्थियों के लिए इस समय की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मैट्रिक इंटर परीक्षा फॉर्म 1 अक्टूबर तक भर सकेंगे। यानी बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख 1 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। बोर्ड द्वारा अंतिम बार तिथि बढ़ाई गई है, फिर तिथि बढ़ने की संभावना नहीं है। दुष्कर्म मामले में सांसद प्रिंस राज को अग्रिम जमानत और न्यायिक अफसर के लिए मुकदमे में बरी होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में टिप्पणी की है कि बाइज्जत बरी नहीं होने पर न्यायिक अधिकारी नहीं बन सकते हैं। अदालत ने आपराधिक मामले में बाइज्जत बरी होने के अभाव में न्यायिक अधिकारी के पद पर एक उम्मीदवार को नियुक्त नहीं करने के फैसले को बरकरार रखा है। साथ ही कहा है कि न्यायिक अधिकारी की साख और पृष्ठभूमि के बारे में आम आदमी की धारणा महत्वपूर्ण है। उसका हर दाग से पाक साफ होना अनिवार्य है। बिल्कुल यह होना भी चाहिए। कानून पर फिर से विचार की जरूरत, जस्टिस रमन। और इधर त्योहारी मौसम में फ्लैश सेल पर राहत के आसार। कुछ ही दिनों में त्योहारी सीजन के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों की तरह से फ्लैश सेल होने वाली है। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार इससे पहले सख्त ई कॉमर्स नियम लाने की मूड में नहीं है। और दूसरी बड़ी खबर पर अगर चर्चा कर लें तो महान संगठनकर्ता थे दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आयोजित राजकीय समारोह में स्थानीय राजेंद्र नगर में स्थित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और इधर 1.5 साल बाद 2 अक्टूबर से खुलेंगे राज्य भर के कस्तूरबा विद्यालय। पढ़ाई होगी शुरू। केंद्र ने दी स्वीकृति। जांच के बाद ही छात्रावास में प्रवेश की इजाजत होगी। कोरोना के कारण मार्च 2020 से ही बंद है कस्तूरबा विद्यालय, तो अब खुलने की आसार दिखने लगी है। आदेश मिल चुका है। छात्राओं के लिए सिंगल बेड की होगी खरीद, यानी कि जो डबल बेड भी होते थे अब वो हटाए जाएंगे और सिंगल बेड की भी व्यवस्था करने की अब शुरुआत हो चुकी है। अब ड्राइविंग लाइसेंस पाना अब बहुत मुश्किल हो गया है। ड्राइविंग सीखने वालों को अब थ्योरी भी पढ़नी होगी।
यानी कि प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी की भी जानकारी रखनी होगी, पढ़नी होगी, ताकि दुर्घटनाएं रोकी जा सके। और तब जाकर आप प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों अगर ज्ञान प्राप्त करते हैं तब जाकर लाइसेंस मिल सकती है। तेजस्वी ने जातीय जनगणना को 33 गैर भाजपाई नेताओं को लिखा पत्र। मुहिम चलाई गई है केंद्र सरकार पर दबाव बनाने को, साक्षी राजनीतिक तय करने के लिए मांगा है सुझाव। कहा जातीय जनगणना में वे गंभीर मसले सामने आएंगे जिनका समाधान जरूरी है। और आंगनबाड़ी केंद्र के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में होगी पोषण वाटिका, कुपोषण से जंग जीतना है। पहले चरण में हर जिले के 5 केंद्रों का हुआ चयन। वाटिका में उत्साहित सब्जियां, उत्पादित जो सब्जियां होगी बच्चे और महिलाओं को भी मिलेगी। योजनाएं हैं 38 जिले में चलेगी योजना, यानी 4 जिलों में चल रही है योजना। अभी 4 जिलों में ही यह योजना चल रही है पोषण वाटिका का, लेकिन तमाम जिलों में इसे शुरुआत करने की बिहार में पहल हो रही है। 115 केंद्रों पर सब्जी उत्पादन और 21,026 किलो सब्जी का उत्पादन हुआ है। उत्पादन में 3 मॉडल बने हैं, उत्पादन के 3 मॉडल बनाए गए हैं। इसको लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों को एक विशेष रूप में मान्यता दी जा रही है। इधर कोरोना में लॉकडाउन के बावजूद बढ़ी सड़क दुर्घटना। कोरोना काल में लॉकडाउन के बावजूद भी सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी है। 4,665 की मौतें हुई है जनवरी से जुलाई के बीच। 10,007 दुर्घटनाएं हुई है। 10,007 दुर्घटनाएं हुई है 2019 में। तेज़ रफ्तार अहम कारण है। तेज़ रफ्तार से चलना उनका मुख्य दुर्घटना का कारण बन रहा है। और इंटर तीसरी सूची कल होगी जारी। इंटर की तीसरी सूची जो है इंटरमीडिएट 2021 से 23 सत्र के तीसरी चयन सूची 27 सितंबर यानी कल जारी कर दिया जाएगा। और लिंक फेल का कारण 100 रुपये के अनाज के लिए गंवाने पड़ रहे हैं 500 रुपये। सरकार इस पर गंभीर। अब सरकार की ओर से कई चीज़ों को सामने लाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री से मिले शिक्षक नेता, नियोजित शिक्षक नेता आनंद कौशल और नियोजित शिक्षकों के 15% वेतन वृद्धि का लाभ अब तक न मिलने का मामला सामने रखा, जिस पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी की ओर से आश्वासन दिया गया कि शीघ्र इसकी लाभ शिक्षकों को मिलेगा। तो यह थी आज की बड़ी खबरें। हमारे साथ आप बने रहें और देखते रहें मगध संवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।